नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 14 अगस्त बृहस्पतिवार शाम 6 बजे तक हरियाणा वासियों के लिए दिन भर की 6 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे छोटी से बड़ी जानकारी, योजना, घोषणा, आदेश सभी की जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 6 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, 3,000 रुपये के पास से पूरे साल टोल फ्री। हरियाणा में 35 टोल प्लाजा पर फायदा, ऐप वेबसाइट पर बुकिंग शुरू, अनाउंसमेंट भी कराई जा रही है। हरियाणा के सभी टोल प्लाजा में 3,000 रुपये में सालाना पास की बुकिंग शुरू हो गई है। यह फ़ायदा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से चलाए जा रहे टोल प्लाजा पर मिलेगी। इस पास पर लोग 200 ट्रिप कर सकेंगे। हालांकि इसकी मियाद 1 साल की होगी। अगर ट्रिप पूरी भी न हुई तो ये पास खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। हिसार में NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त की मध्य रात्रि से यह योजना पूरे देश में लागू हो रही है। इसके लिए हरियाणा में NHAI के चलाए जा रहे 35 टोल प्लाजा पर अनाउंसमेंट भी शुरू कर दी गई है। तो कई लोगों के प्रश्न हैं, फास्टैग वार्षिक पास क्या है? यह पास आपके फास्टैग पर एक्टिवेट होने के बाद तय किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा पर 1 साल या 200 ट्रिप जो भी पहले पूरा हो तक बिना हर बार शुल्क के दिए वाहन को आने जाने की सुविधा देता है। यह 15 अगस्त 2025 से लागू होगा। पास कैसे एक्टिव होगा? वाहन और फास्टैग की पात्रता जांच के बाद 3,000 रुपये का भुगतान कर पास फास्टैग पर एक्टिव हो जाएगा। क्या नया फास्टैग लेना पड़ेगा? नहीं, अगर आपके पास मौजूदा फास्टैग पात्र है तो उसी पर पास एक्टिव हो जाएगा। यह किन टोल प्लाजा पर मान्य है? केवल राष्ट्रीय राजमार्ग और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा पर। राज्य सरकार स्थानीय निकाय के टोल पर सामान्य फास्टैग की तरह शुल्क लगेगा। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। देसी कपास उगाएं, अनुदान पाएं। देसी कपास पर 3,000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि अनुदान हेतु मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल फसल.हरियाणा.gov.in पर पंजीकरण करें। देसी कपास से किस्मों की विविधता बढ़ने के साथ ही कीटों से नुकसान की संभावना कम होगी। पंजीकरण 20 अगस्त 2025 तक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं और टोल फ्री नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। निजी क्षेत्र के ICICI बैंक ने ग्राहकों की जबरदस्त प्रतिक्रिया के बाद बचत खातों में न्यूनतम मासिक राशि की सीमा को 50,000 रुपये से घटाकर 15,000 कर दी है। इससे पहले बैंक ने 1 अगस्त से महानगरों में खुलने वाले नए बचत खातों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी थी। तो ICICI बैंक ने न्यूनतम राशि पर राहत दी। बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में 2 वर्षों से ऑनलाइन ट्रांसफर होने की बाट जो रहे शिक्षकों को जल्द खुशखबरी मिल सकती है। ऑनलाइन तबादला नीति में कुछ तकनीकी बदलाव के कारण ट्रांसफर ड्राइव में देरी हो रही है। हालांकि अब पूरी तरह से तैयार पॉलिसी और CM से मंजूरी मिलते ही अभियान शुरू करवाया जाएगा। OTP में कपल केस के अंकों में बदलाव की संभावना है। सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग में कई तथ्यों पर मॉडल ट्रांसफर पॉलिसी में छूट मिलती थी। वर्ष 2023 में पॉलिसी में संशोधन किया गया। इसके खिलाफ कई शिक्षकों ने कोर्ट में भी दरवाजा खटखटाया था। सरकार की तरफ से नई ट्रांसफर पॉलिसी में कपल केस को पूरे देश के लिए लागू करने की सिफारिशें की गई हैं। 2 वर्षों से शिक्षकों का तबादला अभियान नहीं चला। इस शैक्षणिक सत्र में शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस बार शिक्षकों का तबादला अभियान चलाया जाए। यह शिक्षकों और बच्चे दोनों के हक में रहेगा। तो तबादला नीति में कपल केस के अंकों में बदलाव की संभावना, शिक्षकों का ऑनलाइन ट्रांसफर जल्द शुरू होने की सुगबुगाहट। बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। विदेश में रोजगार के इच्छुक युवा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 22 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 1.25 लाख रुपए से अधिक नौकरी पाने वालों का वेतन होगा। इजराइल के लिए चयनित होने वाले युवाओं को प्रतिमाह 1,37,745 रुपये वेतन मिलेगा। रहने और खाने की व्यवस्था कंपनी की तरफ से मिलेगी। तो आप ये देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए युवा हरियाणा कौशल रोजगार निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट। प्रदेश के युवाओं के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम, विदेश में रोजगार के मौके। बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पैसा न मिलने पर आयुष्मान योजना में इलाज रोकने वाले निजी अस्पतालों को नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें अस्पतालों के खिलाफ एक्शन के लिए चेतावनी दी गई है। यह नोटिस अभी उन अस्पतालों को दिए जा रहे हैं जिनकी आयुष्मान भारत हरियाणा हेल्थ प्रोटेक्शन अथॉरिटी की शिकायत की गई है। ज्वाइंट CEO की ओर से जारी नोटिस में कहा कि आयुष्मान भारत योजना के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करने के लिए आपके संस्थान के खिलाफ क्यों न दंडात्मक कार्रवाई की जाए, इसलिए नोटिस जारी होने के 24 घंटे के भीतर जवाब दिया जाए। तो आयुष्मान योजना में इलाज रोकने पर अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस। IM ने कहा समाधान न हुआ तो देश में लड़ी जाएगी लड़ाई। तो ये बड़ी अपडेट। तो ये हरियाणा से बड़ी अपडेट। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।